इलेक्शन सामने रखकर मंसूबा बंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुस्तकबिल के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत होती है। हम मंसूबे शुरू कर देते हैं मगर उन पर अमल दरामद सुस्त होता है। पाकिस्तान 1985 के बाद नीचे जाना शुरू हुआ, भारत और बांग्लादेश आगे निकल गए। हमें अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचना होगा। ऐसा ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराही है कि वो रिपोर्ट जो है वो मेरे लिए मुस्बत है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही और हमने इंसाफ मांगने निकले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। वजीर आजम ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर खान तरीन कहते हैं कयास आराइयां हैं कि रिपोर्ट वजीर आजम को मिल चुकी, कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया के सामने नहीं करना चाहता। रिपोर्ट सामने आएगी तो सब बताऊंगा। तरीन ने कहा उनकी किसी हुकूमती आला ओहदेदार से कोई बात नहीं। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। पिछले 15 दिन में क्या पेशरफ्त की, जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जवाब मिला, एक तफ्तीशी ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया। जज का तफ्तीशी ऑफिसर के ट्रांसफर पर इजहार ताज्जुब, कहा अहम केस की तफ्तीश चल रही है, ट्रांसफर कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। बजट मंजूरी, तरीन ग्रुप के मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बारे भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को गाइडलाइंस फराहम करेंगे। ग्रोथ की उल्टी सीधी बातें करना, इधर के बातें उधर लगाना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलता है मेहनत से, मुल्क चलता है आइन के मुताबिक उसको चलाने से और कानून की बालादस्ती से। मुल्की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तरक्की झूठ बोलकर नहीं होती, मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती से चलता है। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तरक्की की उल्टी सीधी बातें करने से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के वजीर आजम को मुआशी हालात का इल्म ही नहीं। शहबाज शरीफ और बिलावल के IMF पर बयान हैरत अंगेज हैं। फवाद चौधरी कहते हैं आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर्स लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। मेरा मशवरा है कि बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी का बाइस ना बने। PDM का झगड़ा चलता रहेगा क्योंकि उनके मफादात जाती हैं। फारूक हबीब कहते हैं सारा झगड़ा सिर्फ NRO के लिए है। हम इन मामलों की बजाय मुआशरत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मुल्क की मुआशरत की बेहतरी के लिए दिन रात भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों का मुल्क की मुआशरत की बेहतरी पर प्रोपेगेंडा समझ से बाहर है। फिरदौस आशिक अवान कहती है नून लीग का मुआशरत की बेहतरी को मनफी रंग देना बेशर्मी की इंतहा है। पर्ची शहजादे की मैं ना मानू की गर्दान खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। करप्ट PDM टोले की मफाद परस्ती पर मबनी फैमिली लिमिटेड सियासत आखिरी सांसें ले रही है। अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने के लिए बुज़दार हुकूमत कोशा। पंजाब में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आज से बाकायदा आगाज। प्रोग्राम में पहला हफ्ता सफाई, दूसरा नकासी आब, तीसरा सरकारी इमारतों की सफाई के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 236 फी मिलियन आबादी है। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में ये शरह 92 फी मिलियन है। अगर भारत की कोरोना अमवात की शरह आबादी के तनासुब से वही होती जो पाकिस्तान की है तो भारत में 2 लाख अमवात कम होती। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं।
कोरोना वबा से एक रोज में 43 अमवात, 2117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.05% रही। फाल केसेस की तादाद 59,033 रह गई। 3,947 मरीजों की हालत तशवीशनाक। उधर चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज लाई गई हैं। शहर इक़्तिदार में वाटर पार्क्स, स्विमिंग पूल्स और तफरीही मकामात खोल दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। तमाम तफरीही मकामात पर 50% गुंजाइश के साथ ही जाने की इजाज़त होगी। इंडोर फूड कोर्ट्स और डाइन इन की इजाज़त नहीं होगी। स्विमिंग पूल्स और पार्क्स हफ्ते और एतवार को बंद रहेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से तालीमी इदारे खुल गए। इंटर और मैट्रिक की क्लासेस शुरू। 7 जून से कबल दीगर जमातों के तलबा के स्कूल जाने पर पाबंदी रहेगी। NCOC की शोबा तालीम के अमले को वैक्सीन लगाने की मंजूरी। 5 जून तक टीचर्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नज़र NCOC की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2 माह तक मुअख्खर करने की सिफारिशात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं NCOC को ये इख्तियार किसने दिया? सिर्फ बैरूनी जारहियत पर इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। कोरोना वबा का खात्मा कब होगा? WHO ने सब बता दिया। आलमी इदारा सेहत के यूरोपीय जोन के सरबराह ने कहा है कि कोरोना वायरस उसी वक्त खत्म हो सकता है जब कम से कम दुनिया के 70% लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। डीजल की कीमत में 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल की समरी तैयार कर दी गई। पेट्रोल और मट्टी की तेल की कीमत में मामूली इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखे जाने की सिफारिश की गई है। मुल्तान में खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर 41 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री के 3 गोदामों की छतें गिर गईं। 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। आग बॉयलर फटने से लगी। करोड़ों रुपए मालियत की हजारों रुई की गांठें जलकर खाकिस्तान। 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा बहाल कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वजीर आजम से मुलाकात। फैमिली और बिजनेस वीजा फौरी बहाल करने का फैसला। पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहिदे के मुताबिक कुवैती वीजा जारी होगा। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीजे पर कोई पाबंदी नहीं। खलीजी मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ऑनलाइन वीजाज लेकर अब कुवैत आ सकेंगे।